गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं अच्छे नतीजों के साथ। बताएं कल बाजार बंद होने के बाद जो रिजल्ट्स आए उनमें क्या क्या है पसंद आपको। गुड मॉर्निंग सर, टू यू एंड एवरीवन। आई थिंक सर कुछ कॉन कॉल्स भी जरूरी थी। आई थिंक जो मार्केट बंद होने के बाद हुई, आई थिंक ओबराय का कॉन कॉल था एक। उन्होंने क्लियरली बोला कि थाने का लॉन्च जो है उनका इस साल होगा होगा सेकंड क्वार्टर में होगा। आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट सर, जिनके लिए आई थिंक सारे एनालिस्ट वेट कर रहे हैं। और प्लस उनका जो कमर्शियल लॉन्चेस है वो भी होंगे, जिससे उनको 400 करोड़ रेंटल इनकम आना चालू हो जाएगा। सो आई थिंक उनका कॉन कॉल ओबराय का अच्छा था। दूसरा सर एचआईएल का कॉन कॉल था, जहां पे उन्होंने मेरे ख्याल में बहुत क्वार्टर्स के बाद उन्होंने अच्छी कमेंट्री दी। स्टॉक पिटा हुआ स्टॉक है सर, बट आई थिंक उनकी जो कमेंट्री, जो नए सीईओ साहब आए हैं उनकी तरफ से कमेंट्री शानदार आई थी। 3 या 4 जो भी उनके सेगमेंट्स हैं उनमें सब में उनकी एचआईएल में अच्छी कमेंट्री थी। और एमएम फॉजिंग सर, उन्होंने अपनी सेल्स गाइडेंस इंक्रीज की है। आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट स्टॉक टू वॉच आउट फॉर। आई थिंक पहले वो 1700-1800 करोड़ बोल रहे थे, अभी वो 1800 करोड़ से 2000 करोड़ बोल रहे हैं। सो आई थिंक 3 इंपॉर्टेंट कमेंट्री थी। जो रिजल्ट अच्छे हैं सर, मैं फोकस करूंगा कि हाँ भी मिड कैप स्मॉल कैप पे ज्यादा तक, बिकॉज बड़े आप कवर कर ही देते हो। आई थिंक जिंदल स्टॉक के नंबर्स अच्छे थे, सारी की सारी पाइप कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं सर। हमने देखा कि जैसे अलग अलग पाइप कंपनीज के नंबर्स आए, उनमें सब अच्छा कर रहे थे। कोई महंगा स्टॉक नहीं है सर ये, अभी भी 10 टाइम से नीचे कंपनी है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, ये कंसिस्टेंटली एक ऐसा स्टॉक है जो इंटायर पाइप सेक्टर में अलॉन्ग विद से वीनस हुआ उनके लिए अच्छा काम कर रहा है। वो वीनस हुआ, ये सब साथ में अच्छा काम कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 40% के आसपास है सर। सेल्स इनकी 31% ऊपर थी, ग्रॉस प्रॉफिट 30% ऊपर था। एबिटा मार्जिन भी बढ़े इनके 10% से 12% हुए, विच इज अ ग्रेट थिंग। और एज आई सेड, स्टॉक इज नॉट एक्सपेंसिव। एमएम फॉजिंग सर, जिन्होंने जैसे वो गाइडेंस दिया था उस तरीके से वो गाइडेंस मेंटेन किया। आई थिंक दिस इज वन स्टॉक विच नेक्स्ट ईयर ये 25% ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि अभी इनका गाइडेंस भी इन्होंने इंक्रीज किया, उन्होंने डिलीवर किया। पहले वो मेरे ख्याल में बोल रहे थे कि उन्होंने 1300 करोड़ से लेकर 1400 करोड़ का टॉप लाइन करेंगे, बट आई थिंक उससे भी ज्यादा 1450 करोड़ का टॉप लाइन किया इस कंपनी ने। सस्ता स्टॉक है सर, कोई महंगा स्टॉक नहीं है। आज कॉन कॉल है इनका, सुबह टीवी पे इन्होंने अपना जो नंबर दिया कि 1800 करोड़ से 2000 करोड़ का सेल्स करेंगे। जेके टायर नंबर ठीक था सर, बट आई थिंक ऑनेस्टली इफ यू लुक एट द अदर टायर कंपनीज, उनसे थोड़ा सा वीक नंबर था ये जेके टायर्स अगर देखा जाए तो। बाकी सबको पता है कि अभी टायर कंपनीज की पार्टी चल रही है, तो एवरीवन एक्सपेक्टिंग कि ये होगा, अच्छा होगा। स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है नंबर आने से पहले। सो एज आई सेड, इफ यू कंपेयर अदर टायर स्टॉक्स, आई थिंक दे डिड मच बेटर देन जेके टायर्स। सो ये 3 स्टॉक है सर जहां पे रीजनेबल वैल्यूएशंस भी है और अच्छा किया है। बट टू बी ऑनेस्ट, जिंदल स्टॉ स्टैंड्स अपार्ट इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स व्हाट दे प्रोवाइडेड। और अगर मैं बात कर सकूं सर कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छे नंबर्स हैं बट थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, जहां पे थर्मेक्स आएगा। आई थिंक एक्सीलेंट सेट ऑफ नंबर्स कमिंग इन। इनके 4 सेगमेंट है सर, पहले 3 होते थे, अभी 4 क्लासिफाई करना चालू कर दिया इन्होंने। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का अगर सेगमेंट देखा जाए तो वहां पे इन्होंने 120 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखा। केमिकल्स में बहुत तगड़ा काम हुआ सर। केमिकल्स में सेल अगर 27% ऊपर गई। आप देखिए सर, मेरे ख्याल में लास्ट क्वार्टर सिर्फ 3% एबिट मार्जिन करता था, जो 19% मार्जिन पे आ गया है। येस द स्टॉक एक्सपेंसिव, बट द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग, आई थिंक दिस इज वन कंपनी टू वॉच आउट फॉर, अगर किसी के पास 3-5 साल का थोड़ा सा नजरिया है। हनीवेल ऑटोमेशन अगेन महंगा है, महंगा रहेगा। सेल्स थोड़ी सी कमजोर थी टू बी ऑनेस्ट सर, बट मार्जिन बहुत बेहतर थे हनीवेल ऑटोमेशन के। ये स्टॉक है जो ज्यादातर किसी किसी के पास नहीं है सर, इतना बड़ा स्टॉक भी लेता नहीं है प्राइस वाइज अगर देखा जाए तो। बट अगर देखे तो सेल्स, जैसे मैंने बोला, क्वार्टर क्वार्टर डिप देखा, बट द बेटर पार्ट वाज कि ग्रॉस प्रॉफिट इसका मार्जिन 50% से ऊपर आया। एबिटा मार्जिन सर जो 13% करते थे क्वार्टर क्वार्टर या वाई एन वाई, 16% से ऊपर आया। सो आई थिंक दिस इज वन थिंग विच अ लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट आर लाइकिंग अबाउट, दैट येस इट इज एक्सपेंसिव बट दे आर डिलीवरिंग। सो थर्मेक्स एंड हनीवेल इन द कैटेगरी ऑफ कि हाँ भी ये। और सर ये सारे का सारा जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है ना, आई थिंक दिस इज जस्ट गोइंग क्रेजी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स विच आर कमिंग इन। तो ये बढ़िया दमदार नतीजे एक के बाद एक आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। इंडस्ट्रियल से जुड़ी हुई कंपनियां, कैपिटल गुड्स से जुड़ी हुई कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बहुत ही शानदार नतीजे दे रही हैं। अब बताएं वो नतीजे जो आपको लगे हैं कमज़ोर। वर्लपूल सर, आई थिंक ये पता ही था, बिकॉज अगर आपने वर्लपूल ग्लोबल का, आप ही के चैनल पे हमने डिस्कस किया था जब वर्लपूल ग्लोबल का नंबर आया था, कि वर्लपूल ने बोला था कि क्योंकि इंडिया जो है वो 70% ऑफ देयर एशिया पैक बिजनेस है, वो 10% डी ग्रुप हुआ था वाई एन वाई, और उनमें मेरे ख्याल में 170 बेसिस पॉइंट का मार्जिन डिप भी हुआ था। तो ये अपने को वहां से पता चल गया था नंबर्स खराब आएंगे आएंगे। और वर्लपूल अगेन सर, अगर वर्लपूल आप लेना चाहते हो 70-80 टाइम पे या 60-70 टाइम पे नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स पे, तो हनीवेल ऑटोमेशन या थर्मेक्स क्या बुरा है। बाकी उनमें एटलीस्ट ग्रोथ तो आ रहा है 20-25% का। यहाँ पे तो हमने ग्रोथ को भी देखा ही नहीं है वर्लपूल में आते हुए, आई डोंट नो कितना टाइम हो गया। सो इस बार भी नंबर्स खराब थे सर। 6% मार्जिन पे काम करते हैं। आई डोंट नो बाकी व्हाई गिव देम सो सेंसलेस
valuations of 90 times KTM पे and not look at companies which are performing 20-25% growth. Tirupalli Chemical sir अभी EBITDA loss किया है, so bad set of numbers coming in. Chemical companies में mixed set of results आ रहे हैं. Sales 26% नीचे थी इस कंपनी की. Margins ठीक है, gross profit margin 40% तक कभी पहुंचेगा नहीं है. पिटा हुआ स्टॉक है, EBITDA लॉस किया इसने इस बार, खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे इसके. कुछ स्टॉक्स है जो इनलाइन नंबर्स आए हैं, अगर मैं उसकी बात कर सकूं तो एसकेएफ, टिमकन इंडिया और दीपक फर्टिलाइजर्स, ये 3 कंपनीज होंगी जहां पे ये इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं. एसकेएफ के मार्जिन थोड़े से गिर गए हैं सर कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, वाई ऑन वाई फिर भी स्टेबल है. और टिमकन के नंबर्स आपको दिखेंगे, थोड़ा रिकवरी हो रहा है. आई थिंक दे वर बेटर देन व्हाट स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग, बट स्टिल एंड नॉट एट द लेवल्स जो पहले करते थे. ये दे यूज्ड टू डू 25-27% मार्जिन्स और अभी 19% है, बट द नंबर्स वर क्लियरली बेटर देन व्हाट स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग. सो टिमकन हुआ, एसकेएफ हुआ और दीपक फर्टिलाइजर्स, इनके इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं सर. और आज बड़ा दिन है, जैसे आप लोग बोल ही रहे हो, एसबीआई, आईटीसी, इंडिगो, ऑल दीस बिग गाइस विल बी कमिंग विद देयर नंबर्स. ओके, तो ये है आपके लिए राय दीपक फर्टिलाइजर पर भी और बाकी उन सारे नतीजों पर जो रहे कमज़ोर या फिर उम्मीद के मुताबिक. धन्यवाद वरिंदर, नतीजों का पूरा विश्लेषण देने के लिए. आज भी लंबी लिस्ट है, तो कुछ नतीजे तो बाजार के दौरान आ जाएंगे, लेकिन ढेर सारे आने वाले हैं बाजार बंद होने के बाद भी, जिन पर कल हम लेंगे आपसे पूरा का पूरा विश्लेषण.